किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि हम कैसे हैं हमारी असलियत अच्छे समय में पता चल जाती है और लोग कैसे हैं उनकी असलियत बुरे समय में पता चल जाती है। नमस्ते, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक बड़ी छोटी सी कहानी है गुरुकुल की, जहां अंतिम दिन था। गुरुकुल का अंतिम दिन, विद्यार्थियों को अपने अपने घर जाना था। सारे स्टूडेंट्स बड़े खुश थे कि चलो स्कूल की छुट्टी हो रही है और लास्ट डे तो एक अलग ही खुशी का माहौल होता है। लेकिन तब गुरुजी ने सारे बच्चों को इकट्ठा किया। 40-50 बच्चे उनके गुरुकुल में पढ़ते थे और उनसे कहा कि देखो, एक आखिरी परीक्षा आपको देनी है। तो सारे दो कदम पीछे हट गए, कह रहे आखिरी दिन भी परीक्षा देनी है। गुरुजी ने कहा, अरे परीक्षा देने वाली बात से इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, पढ़ने लिखने वाली परीक्षा नहीं है। आज आपको दौड़ लगानी है, अंतिम दौड़। और ये जो आखिरी दौड़ होगी ये बाधा दौड़ होगी, यानी कि हर्डल रेस होगी। बीच में हर्डल्स आएंगी, पानी होगा, उसमें कूदते हुए निकल जाना है। बीच में कीचड़ है, उसको छलांग मार के पार करना है। बीच में कुछ मैंने बाधाएं रखी हुई हैं, उनको क्रॉस करके जाना है। और अंत में एक सुरंग है जिसमें अंधेरा है और ज्यादा जगह नहीं है, पतली सुरंग है, उसमें से निकल करके आना है। फिर देखते हैं कौन आता है। सारे बच्चे बड़े एक्साइटेड हुए कि क्या बात है, आखिरी परीक्षा तो बड़ी मजेदार लग रही है। परीक्षा शुरू हुई, यानी कि वो दौड़ शुरू हुई। गुरुजी ने 1 2 3 बोला और दौड़ना बच्चों ने शुरू किया। जो बाधाएं थी शुरू की, जो हर्डल्स थी, उनको बच्चे लगभग एक ही समय पर पार कर रहे थे। कोई आगे पीछे नहीं था, लगभग सब बराबरी से दौड़ रहे थे। लेकिन जहां वो सुरंग आई, जहां वो टनल आई, वो अंधेरी सुरंग आई, वहां पर सारी समस्या आ गई। क्योंकि एक बात तो ये थी कि वो अंधेरी थी, वहां जगह नहीं थी, अंधेरा हो रखा था। दूसरी बात ये थी कि बड़ी पतली थी, बड़ी कम जगह थी, तो बच्चे एक दूसरे को धक्का देके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। और तीसरी सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उस सुरंग के अंदर छोटे छोटे नुकीले पत्थर रखे हुए थे। अब चलने में बड़ी दिक्कत आ रही थी, कैसे पार करें, जल्दी भी पहुंचना है। तो बच्चे एक दूसरे को पछाड़ के, एक दूसरे को पीछे करके आगे भागने की कोशिश में लगे हुए थे। एक बच्चा ऐसा था जो उन छोटे छोटे पत्थरों को उठा करके अपनी पॉकेट में रख रहा था, अपनी जेब में रख रहा था। उसके पास एक छोटी सी पोटली थी, उसमें उन पत्थरों को रख रहा था कि पीछे जो बच्चे आ रहे हैं दौड़ते हुए, उनको कहीं दिक्कत ना हो जाए। और इस चक्कर में वो बेचारा बच्चा जो था वो पीछे रह गया। रेस जब खत्म हुई, सारे बच्चे आ गए वापस मैदान में। गुरुजी ने पूछा कि कैसा अनुभव रहा, तो सबने अपना अपना अनुभव बताया कि गुरुजी, शुरू में तो लगभग हम सब बराबर दौड़ रहे थे, फिर आखिरी में वो टनल आई, वो सुरंग आई, अंधेरी थी, अंधेरा था वहां पर और बड़ी पतली सी थी, तो बड़ा मुश्किल हो रहा था। बच्चे एक दूसरे को धक्का देके आगे बढ़ रहे थे, बहुत दिक्कत आई। आखिरी में सबसे ज्यादा दिक्कत आई, बाकी सब बढ़िया था। और सबसे बड़ी बात ना, उस सुरंग में वो पत्थर भी थे और ये एक बच्चा था हमारे बीच में जो बस उन पत्थरों को उठा रहा था। इस चक्कर में खुद पीछे रह गया, बाकी सब आगे आ गए। गुरुजी ने पूछा, कौन बच्चा था जो वो पत्थर उठा के अपनी जेब में रख रहा था? बोले वो रहा। उसको आगे बुलाया गया। गुरुजी ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, बेटा सबको दिखाओ आपकी पॉकेट में जो पत्थर निकले कैसे हैं। उसने जो पत्थर निकाले तो सब चौंक गए। फिर उस बच्चे ने कहा, मेरी पोटली में भी। उसने जो उस पोटली में से वो निकाले तो सब चौंक गए। वो पत्थर नहीं थे, वो छोटे छोटे नुकीले से हीरे थे। सारे बच्चों ने कहा, असली मजे तो इसके हुए। गुरुजी ने बच्चों को समझाते हुए कहा कि ये मैंने ही वहां पर हीरे छुपा के रखे थे ताकि इस आखिरी दौड़ से तुम्हें जीवन का सबसे बड़ा संदेश मिले। मैं कहना ये चाह रहा था कि इस बच्चे ने बाकी बच्चों का ख्याल रखा। इसको लगा कि पीछे आने वालों को पैर में जो है चोट ना लग जाए, इसलिए उठा उठा करके अपनी जेब में रख रहा था कि पीछे वालों के लिए रास्ता अच्छा बन जाए। इसने जो पत्थर उठा के रखे थे, दरअसल वो हीरे निकले। जीवन में बेटा यही होता है, जब हम बाकियों का सोचने लगते हैं तो अपने आप हमारे साथ अच्छा हो जाता है। बड़ी छोटी सी कहानी है। जीवन में अच्छे कर्म करते चलिए, अच्छा फल अपने आप मिल जाएगा। जब हम कर्म कर रहे होते हैं तो हमें पता ही नहीं होता कि इसका फल भी मिल सकता है और उसी अच्छे कर्म का बाद में फल मिल जाता है। छोटी सी कहानी श्री रामचरितमानस की वो चौपाई याद दिलाती है, जो जस करी सो तस फल चाखा। जैसा कर्म कर रहे हो वैसा ही फल आगे आपको चखने को मिलेगा। लॉ ऑफ कर्मा इस दुनिया में सबसे बड़ा लॉ है, उसका ख्याल रखिए, उसका ध्यान रखिए। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर आपसे कहता हूं, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। याद रखिए, मेरी किताब हिंदी के साथ साथ अब अंग्रेजी में भी उपलब्ध है। आप इंग्लिश में डू समथिंग दैट मैटर्स इस नाम से अवेलेबल है। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पर मंगवा के पढ़ सकते हैं और हिंदी में तो आपको मिल ही जाएगी, कर दिखाओ कुछ ऐसा। साथ ही मेरी वेबसाइट rjkartik.in, जहां कुछ कोर्सेज हैं, उम्मीद है आपके काम आएंगे।